इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स के जहाँ तक पीछे हम लोग पिछले वीडियो में किए थे ऑब्जेक्टिव को 40 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे। इसमें 40 के आगे तक हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वीडियो बना देने के बाद भी लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हैं, तो आप लोग का काम है कि सभी लोग के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है 41 में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रॉन होल पेयर कब जनरेट होता है, यही बात पूछ रहा है कि कब जनरेट होगा। ऑप्शन में है रिकम्बिनेशन, थर्मल एनर्जी, आयोनाइजेशन, डोपिंग। जरा सुनिए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमने आपको बताया था कि जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं। यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहाँ पे होल बन जाता है और वो फ्री हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल कब जनरेट होते हैं, कब जनरेट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तब। तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है, थर्मल एनर्जी हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इसमें पूछ रहा है कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपसे बोल दे कि गाय और कुत्ता में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है देख कर के भी बता सकते हैं। और क्या होता है, गाय बड़ा होता है, गाय काली होती है, गाय हरियर होती है, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं, तो देख लीजिए क्या डिफरेंस है। वाइडर फॉरबिडन एनर्जी गैप, बिल्कुल एनर्जी गैप क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कम होता है और इंसुलेटर में ज़्यादा होता है, यानी ये वाला फासला होता है। दूसरा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे आ जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर में नहीं आते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी उसका बनावट होता है जो, वो भी क्या होता है, अलग होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में, होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। सेमीकंडक्टर होल जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में आर क्या होता है, माइनॉरिटी होता है कि मेजॉरिटी होता है। हमने आपको बताया था एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में जनरेट होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कुछ होल जनरेट होते हैं। तो एन टाइप में होल क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एनर्जी, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 का फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लेशन रीजन इज क्रिएटेड बाय। डिप्लेशन रीजन कब क्रिएट होता है, देखिए जरा बात समझिए। जब हम लोग पीएन जंक्शन बनाते थे, पीएन जंक्शन एक साइड पी साइड और एक तरफ एन साइड को मिलाते थे तो क्या बनता था, पीएन जंक्शन। होता यह है एक्चुअल में कि जब हम लोग एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, समझे बात को, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्री नहीं होते हैं, वो बॉन्डेड होते हैं। एटम के द्वारा उस पर फोर्स लगाया जाता है, एटम के न्यूक्लियस द्वारा, लेकिन कम लगाया जाता है। जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं किसी सोर्स से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जो वो लेस बॉन्डेड होता है, कम एनर्जी से बॉन्डेड होता है, वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को चला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिकम्बिनेशन। और जब ऐसा प्रोसेस होता है तो जो एनर्जी ले करके ये मूवमेंट करना शुरू किया था, जब ये पी साइड में जाकर के होल से मिल जाता है तो वही एनर्जी ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, समझ रहे बात को। और यही प्रोसेस यूज होता है एलईडी में। एलईडी में जब ये लाइट इमिट करता है तो वो लाइट के फॉर्म में जनरेट होता है। चलो देखिए, जब ऐसा होता है यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे निगेटिव आयन, और यहाँ पे क्या बनता है, पोटेंशियल बैरियर। और दूसरे शब्दों में वहाँ के चार्ज क्या हो जाते हैं, डिप्लेटेड हो जाते हैं, यानी अब वो मूवमेंट कर नहीं सकता है, यानी डिप्लेशन रीजन का क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन। ठीक है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ। डिप्लेशन रीजन क्या कंसिस्ट करता है, नथिंग बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या ऐसा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, बिल्कुल डिप्लेशन लेयर में
एक तरफ पी साइड में निगेटिव आयन बनता है और एन साइड में पॉजिटिव आयन बनता है, यानी क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। नो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, बिल्कुल मेजोरिटी चार्ज कैरियर भी नहीं होते हैं वहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा इसका 2 और 3, यानी डी में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बायस मीन्स, बायसिंग किसको बोलते हैं, हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नली जब हम लोग डीसी सोर्स पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या हो गया ये, यानी 46 का क्या हो जाएगा सी। जब हम बताए थे आपको कि ट्रांजिस्टर में अगर कनेक्ट करेंगे डीसी सोर्स एक्सटर्नली तो बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जब हम लोग पीएन जंक्शन में कनेक्ट करते हैं तब बोलते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक बात है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में है व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इट विल रीड ए वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सुनिए क्या बोल रहा है कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ये हो गया पीएन जंक्शन। बोल रहा है वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग डायोड, ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में हो गया। इट विल रीड ए वोल्टेज, कहाँ बोल रहा है, कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस फॉरवर्ड बायस डायोड इट विल रीड वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली, यानी हम इस जगह पे क्या करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, यानी वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से। तो बताइए वो क्या मेजर करेगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है वही को ना मेजर करेगा, समझिए इसमें, यानी यहाँ पे देखिए ये खत्म हो गया, यानी यहाँ पे क्या जनरेट होता है 0.3 वोल्ट, जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट किसके लिए जनरेट होता है, जर्मेनियम के लिए, और बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करना है किसको, वोल्ट मीटर को, यानी वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग पी साइड से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट करेंगे, एन साइड से कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार से कनेक्ट करना है। तब क्या होता है, तब बताइए कितना मेजर करेगा, इसका वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है 0.3, यानी पोटेंशियल बैरियर के बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायोड बैरियर पोटेंशियल, यानी उसके बराबर क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द पॉजिटिव लीड ऑफ एन ओम मीटर इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ डायोड एंड द नेगेटिव लीड टू द कैथोड द डायोड, सुनिए क्या बोल रहा है, पॉजिटिव लीड ये पी टाइप हुआ और ये एन टाइप हुआ। बोल रहा है पॉजिटिव लीड ऑफ ओम मीटर को पॉजिटिव लीड को हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, एनोड से यानी पी साइड से, और निगेटिव लीड को कैथोड से। कैथोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप बोलते हैं, और एनेट को पी टाइप बोलते हैं, ये कैथोड हो जाएगा। नेगेटिव लीड को एक ओम मीटर है, क्या है, ओम मीटर, इसको कनेक्ट करते हैं। यानी देखिए तो पॉजिटिव को एनोड से यानी फॉरवर्ड बायसिंग में, निगेटिव को किससे, निगेटिव को कैथोड से। तो बताइए ये फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ, रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में ऑब्वियसली पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पे उसका नाम रख दिया है एनोड और कैथोड, हमने आपको बताया है। तो बताइए कि कौन सा बायसिंग में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। और फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस जो होता है कितना होता है, कम होता है, लो होता है। तो किस में कनेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए सेमीकंडक्टर, हम लोग सेमीकंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, होल विल फ्लो, होल कहाँ फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में। तो होल पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है, ऑब्वियसली है कि ये निगेटिव चार्ज की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो देखिए टुवार्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर ए कंडक्टर हैज हाउ मेनी होल्स। हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी कंडक्टर में कोई भी होल अवेलेबल नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन, कोई भी होल अवेलेबल नहीं होते किसमें, कंडक्टर में। तो बोलिए किस में होता है होल, होता है सेमी कंडक्टर में होता है, ना कि कंडक्टर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक है ध्यान रखिएगा, एक्सट्रिंसिक नहीं है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में जितने नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या जनरेट होता है, होल जनरेट होता है। यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, द इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक बात है यहाँ तक। तो बोलिएगा बराबर नहीं किस में होता है, एक्सट्रिंसिक में होता है। जब हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तब बराबर नहीं होता है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, पहले ये बात समझ लीजिए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस में, ध्यान रखिएगा सेल्सियस में है, लेकिन अगर इसको हम केल्विन में बोले तब 0 केल्विन को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। सेल्सियस में है इसलिए इसको हम लोग माइनस में बोल रहे हैं। ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज, क्या होता है इसके पास, तो कुछ नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि सारे बॉन्ड बंधे होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो होल और फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 52 का डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर। हमने आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और वो फ्री हो जाते हैं। तो सेम नंबर में क्या जनरेट होता है, होल जनरेट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब ऐसा प्रोसेस होता है। यानी 53 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव। मूव कौन नहीं करता है, हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन मूव करता है, होल मूव करता है, आयन मूव करता है, नहीं करता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बिल्कुल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। यानी 54 का आयन। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉज 55 का विच कॉज द बैरियर लेयर इन ए पीएन जंक्शन। क्यों पीएन जंक्शन बनता है, किसमें, पीएन जंक्शन में बैरियर क्यों बनता है, बताए थे, डोपिंग की वजह से, बिल्कुल नहीं, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, यस। हमने इससे पहले जस्ट अभी बताया था कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से ही क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। किसमें, सॉरी, पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है किसमें, पीएन जंक्शन में। ठीक बात है। यानी क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 55 के बाद 56 का। 56 का क्या है, when the reverse voltage increases from 5 वोल्ट to 10 वोल्ट। रिवर्स वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे रिवर्स बायसिंग में, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता था, एवलांचे का एक नाम बताए थे हम, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। क्यों होता था, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर धीरे धीरे क्या होते थे, बढ़ते थे। तो यही तो पूछ रहा है, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे क्या होता है, और बढ़ता है। क्या होता है, और बढ़ता है, बिकम्स लार्जर। वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाइएगा तो क्या होता है, लार्जर। यानी 56 का क्या हो जाएगा आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 57 में क्या बोल रहा है, 57 में व्हेन ए डायोड इज फॉरवर्ड बायस। डायोड किस में हो, फॉरवर्ड बायस में हो, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल में प्रोड्यूस। जब होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट होता है। बिल्कुल, हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के फ्री होता है, पीएन जंक्शन के आसपास डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने की वजह से फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जब ये इधर जाता है तो जितना एनर्जी की वजह से ये फ्री हुआ था उतना एनर्जी ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो एनर्जी रिलीज होता है, लाइट होता है, हीट होता है, रेडिएशन, यानी ऑल ऑफ द एबव होता है। और इसी प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, कौन काम करता है, एलईडी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक बात है, याद रख सकते हैं आप। अगला
अगला है ए रिवर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, रिवर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस हम लोग रिवर्स वोल्टेज 20 वोल्ट लगाते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा, क्या वोल्टेज रहेगा बताइए। हमने रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा, यानी जितना वोल्टेज आप दीजिएगा उतना वोल्टेज कहाँ मिल जाएगा आपको, रिवर्स बायसिंग में मिल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 का थर्ड सी, 20 वोल्ट आपको रिवर्स बायसिंग में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज वेयर एवलांचे अकर इज कॉल्ड, हमने आपको इस बात पे फोकस किया था कि जिस वोल्टेज पे एवलांचे ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं। देखिए पोटेंशियल बैरियर नहीं, डिप्लेशन लेयर नहीं, नी वोल्टेज नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसी को तो हम बताए थे, एवलांचे ब्रेकडाउन भी बताए थे। अगला क्वेश्चन है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्या था, देखिए इसमें एक और ऑप्शन था नी वोल्टेज, नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, जहां से करंट लिनियरली बढ़ना शुरू कर देता है तो उस मिनिमम वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, लेकिन रिवर्स बायसिंग वाले वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक बात है। अगला आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59 के बाद 60 का क्या हो जाएगा, 60 है सपोज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है 1 बिलियन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन है। आगे बोल रहा है इफ द टेम्परेचर चेंज टू 75 डिग्री, बताइए तो 25 डिग्री से हमने टेम्परेचर कहाँ पे कर दिया 75 डिग्री के पास कर दिया, हाउ मेनी होल आर देयर, होल का वैल्यू कितना होगा। तो सुनिए जरा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होल के बराबर होता है। ठीक बात है यहाँ तक इंट्रिंसिक में, और बोल रहा है कि हमने और टेम्परेचर को क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या बोल रहा है इफ टेम्परेचर चेंज टू 75 डिग्री सेल्सियस, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और होल क्या होता है जनरेट होगा, यानी 1 बिलियन से अब ज्यादा क्या हो जाएंगे होल का संख्या हो जाएगा मोर देन 1 बिलियन, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 का द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन। हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे ज्यादा जो इक्विपमेंट या सेमीकंडक्टर यूज होता है वो कौन, सिलिकॉन। क्यों, ये बात भी हमने बताया, चूंकि इसका लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर, इंसुलेटर में कितना होता है आप ही सोच करके बताइए। 1 तो होता है सिलिकॉन के लिए ही हो जाता है 1.1 के अप्रॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो जाता है, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो जाता है, और 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने आपको सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन बताया था कि एनर्जी का आपका वैल्यू कितना से कम होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो बता दीजिए कि यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा है, इंसुलेटर के लिए, तो सबसे ज्यादा आपको कौन लग रहा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, क्लियर है यहाँ तक। आगे 63 में देखिए, यानी 62 का क्या हो जाएगा आंसर ए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर इज अबाउट। ठीक बात है यहाँ तक। आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है 63 का द एनर्जी गैप, द एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में रहता है, एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कौन से, कंडक्शन बैंड में। अगला है द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर, कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के लिए एनर्जी गैप का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कोई गैप होता है, ओवरलैप कर जाता है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तभी तो वो कंडक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 के बाद 65 में देखिए, 65 क्या है, द मेजोरिटी 65 देखिए, द मेजोरिटी कैरियर इन सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय, मेजोरिटी चार्ज कैरियर कब प्रोड्यूस होता है, हमने आपको इसको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। डोपिंग करते हैं तो हम लोग को क्या जनरेट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ होल मिलता है, जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर का क्या बनता है कारण। तो किसकी वजह से, डोपिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन होल पेयर कब जनरेट होते हैं, किसकी वजह से, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनता है। ठीक बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइनॉरिटी कैरियर इन सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय, माइनॉरिटी क्या हो जाएगा बताइए, बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से, बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। हो गया।
अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करना इम्प्योरिटी को क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, डोपिंग प्रोसेस। क्या कहलाता है, डोपिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 67 के बाद 68 में है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नहीं होता है लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब होता है। देख लेते हैं ऑप्शन किस अकॉर्डिंग है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर आर ओनली होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन आर थर्मली प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात यहाँ पे हो गया, यानी थर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन एन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। द करंट इन एक्सटर्नल वायर इज, एक्सटर्नल वायर में किसके द्वारा करंट का कंडक्शन होता है। हम इस बात को जोर देकर के बताए थे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है, लेकिन एक्सटर्नल वायर में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से करंट का कंडक्शन होता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। हो गया। अगला क्वेश्चन है 17 का व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। द करंट इन द एक्सटर्नल वायर, सेम काम यहाँ पे भी होगा। एक्सटर्नल वायर में करंट किसके द्वारा होगा, करंट के द्वारा किसके होगा, पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, द करंट इन एक्सटर्नल वायर, एक्सटर्नल वायर में करंट किसके द्वारा फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। बोलिएगा तो रिवर्स बायस में करंट का कंडक्शन ही नहीं, तो होता है माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 71 का क्या है, एट रूम टेम्परेचर द चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर। रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, दोनों ना जनरेट होता है। तो इसका हो गया आंसर कौन सा, सी, 71 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 का क्या होगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने आपको बार बार बताया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक बात है, तो इलेक्ट्रॉन बटा होल इसका वैल्यू दोनों बराबर है, तो 1 1 1 यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है। आगे डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ आर्सेनिक लीड्स टू, क्या होता है, सिलिकॉन के साथ हम लोग आर्सेनिक को डोपिंग करते हैं। अब सुनिए, हमने आपको एग्जांपल बताया था, एग्जांपल पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का याद करने का एग्जांपल क्या था, पेंटावैलेंट का इंप्योरिटी का बाप था, इसका क्या ट्रिक था, बी से क्या होता है, पी से फास्फोरस, ए से एंटीमनी, ए से आर्सेनिक और बी से बोरॉन। बोरॉन क्या था, बी से एक याद नहीं आ रहा है, आप याद कर लीजिएगा। यानी अब देख रहे हैं आर्सेनिक क्या था, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी था, यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा। ठीक बात है, यानी इस प्रकार से जब हम लोग डोपिंग करेंगे आर्सेनिक का तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक बात है। थोड़ा सा और देख लीजिए, ट्राईवैलेंट का हम लोग एग्जांपल में क्या रखे थे, ट्राईवैलेंट का एग्जांपल में बैग, BAIG, जी से गैलियम, आई से इंडियम, ए से एल्यूमिनियम और बी से बोरॉन। ठीक बात है, तो ये क्या था, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल। आगे क्वेश्चन देखिए, ए पीस ऑफ जर्मेनियम कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 केल्विन। रूम टेम्परेचर से 100 केल्विन, बोलिए 100 केल्विन। रूम टेम्परेचर बोलते हैं 300 केल्विन को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। 300 केल्विन से कहाँ पहुंचा दिए, 100 केल्विन पहुंचा दिए। टेम्परेचर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। तो बोल रहा है क्या होगा, इट्स कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेज। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इस बार घटा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक बात है। आगे क्वेश्चन में आइए, आगे क्वेश्चन क्या है 75 का क्या है, 75 का है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पीस जर्मेनियम इंक्रीजेज इट्स कंडक्टेंस। ये तो हो गया, ये हो गया। टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इस बार क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तब कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्शन का वैल्यू इस बार क्या होता है, बढ़ता है। कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और दूसरे शब्दों में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तभी तो इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक।
आगे देखिए, आगे है विच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर हैज द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी। हमने आपको बताया था कि मोबिलिटी किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर को ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आगे द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। बिल्कुल, रजिस्टिविटी हमने आपको बताया था शेप और साइज पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। लेंथ और शेप पे कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, रजिस्टिविटी है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या डिपेंड करता है, उसका रजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ना कि लेंथ और शेप पे। लेंथ और शेप किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ना कि रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर। कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। कंडक्टर में सुनिए, कंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 का है, एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एट। 0 केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या काम करता है, इंसुलेटर के जैसा काम करता है। क्यों, क्योंकि वो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। 79 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करंट इज द एक्सटर्नल वायर फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज बाय। एक्सटर्नल वायर में फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए करंट किसके द्वारा कंडक्शन होगा, चाहे पी टाइप हो, एन टाइप हो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, एक्सटर्नल वायर में करंट हमेशा किसके द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट ओबे। ओम्स लॉ इज नॉट ओबे। ओम्स लॉ हमने बताया था आपको कि ओम्स लॉ वहां पे फॉलो करता है जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो ये कंडक्टर में फॉलो करता है, बिल्कुल सेमीकंडक्टर में ये फॉलो नहीं करता है, सेमीकंडक्टर में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इफ द करंट फ्लो ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में करंट का कंडक्शन हो रहा है ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड, यानी ब्रेक की वजह से। किसकी वजह से, ब्रेक क्रिस्टल बॉन्ड की वजह से। देन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही तो ब्रेक होने की वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से करंट का कंडक्शन होता था। एक्सट्रिंसिक में क्या होता था, हम लोग डोपिंग कर देते थे, उसकी वजह से हो जाता था मेनली। तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 83 का क्या है, 83 का है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो हमने बताया था कि हम लोग पूरा का पूरा एटम ऐड करते हैं, ना कि होल और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा। चाहे पी टाइप हो या एन टाइप, दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं जनरली। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ ए सबस्टांस इज वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज, किसके लिए एनर्जी गैप का वैल्यू, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बताइए किसके लिए, याद कीजिए जरा आप याद कीजिए। हमने आपको इंसुलेटर के लिए बताया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, सेमीकंडक्टर के लिए 1, समझिए जरा बात को। कंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टर के लिए क्या होता है, 0, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो बताइए अब क्या होगा, 0.07 है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑब्वियसली है कि क्या होगा, सी होगा, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम के T1 K टू T2 K इट्स रेजिस्टेंस, यानी सिंपल शब्दों में समझे तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। कहने का मतलब, सॉरी, टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तभी तो वो कूल होगा। टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। ये था 85 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर का हमने पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्या कर दिया, कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, बीच बीच में गाना सुन लिए, मज़ा आ गया होगा, सुन करके मज़ा लीजिए, क्योंकि अब लाइव तो है नहीं, तो गाना के आनंद भी लीजिए और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, सभी लोग को शेयर कीजिए। ठीक है, सारा वीडियो सभी लोग के पास शेयर कर देना है, ताकि किन्हीं का भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। और बाकी क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्टिक्स के बाद। ये जो भी यूनिट है, अगला यूनिट के साथ हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिए, धन्यवाद।